नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और इसी के साथ ही उनके मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में जो कनेक्शन आदित्य ठाकरे से जुड़ा और इसको लेकर के आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाए गए हैं, तो इसको लेकर के अब आदित्य ठाकरे ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनका कहना है कि जिस दिन दिशा सालियान की डेथ हुई थी उस दिन वो हॉस्पिटल में, क्योंकि उनके नाना का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि पिछले दिनों देखने को मिला था कि बीजेपी नेता राहुल शेवाले ने इस मामले को संसद में उठाया था और कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक दिशा सालियान के मर्डर मिस्ट्री नहीं सुलझेगी तब तक सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री नहीं सुलझ सकती। इसी के साथ ही यह भी खुलासा हुआ था कि कैसे रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही थी, उस टाइम पे उनके फोन में एयू नाम से 44 बार कॉल आया था, यानी कि किसी एयू ने 44 बार रिया चक्रवर्ती से बात की थी। और इसी के साथ ही यह शक जताया गया था बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा कि एयू का जो कनेक्शन है वो आदित्य ठाकरे से ही है, क्योंकि आदित्य उद्धव ये ही इन नामों के मतलब होते हैं। जिसके बाद आदित्य ठाकरे पर यह आरोप लगे हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत मामले में आदित्य ठाकरे का नाम क्यों आया। बता दें कि इससे पहले जब राहुल शेवाले ने यह बात नहीं उठाई थी, इससे पहले भी जो कनेक्शन था सुशांत सिंह राजपूत मामले का, जो कनेक्शन था वो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से जोड़ करके देखा जा रहा था। इसी के साथ ही बॉलीवुड के जो लोग हैं उनसे भी ये मर्डर मिस्ट्री जोड़ करके देखी जा रही थी और इसको लेकर के जहां महाराष्ट्र पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही थी, तो वहीं बिहार पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही थी। जिसके बाद इन दोनों से ही केस लेकर के ये केस सीबीआई को सौंप दी गई थी। लेकिन इसके बाद लगातार सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस केस को सुलझाया नहीं जा सका है। बता दें कि जब संसद में ये बात उठी राहुल शेवाले के द्वारा और ये मांग उठाई गई कि अब इसकी जांच एसआईटी से होनी चाहिए, तब महाराष्ट्र सरकार ने इजाजत दे दी है और दिशा सालियान की जो मौत का राज है उसको अब एसआईटी जांच करेगी। बता दें कि महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में दिशा सालियान की मौत के मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। दिशा सालियान दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। सुशांत के निधन के कुछ ही दिन पहले उनकी भी मौत हो गई थी। अब 2.5 साल बाद ये मामला एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। दरअसल बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के कुछ नेताओं ने दिशा की मौत में आदित्य ठाकरे की इन्वॉल्वमेंट का दावा किया है। अब इस मामले में आदित्य ठाकरे का कहना है कि जब दिशा की मौत हुई थी उस वक्त वो अपने नाना को देखने हॉस्पिटल गए थे। आदित्य ने यह भी कहा है कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद हैं। आपको बता दें कि जिस दिन ये मामला संसद में उठा था और इसको लेकर के शिंदे गुट की ओर से ये दावे किए जा रहे थे, इसी के साथ ही ट्विटर पर एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने की मांग तेज हो गई थी। इसके बाद एक वीडियो सामने आया था जिसमें देखा गया था कि कैसे शिवसेना के ऑफिस में जो संजय राउत हैं, राहुल शेवाले हैं, यानी कि जो उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं और एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं, उनकी मीटिंग हो रही थी इस मामले को लेकर के। जिसके बाद से लगातार ये बात कही जा रही थी कि क्या संजय राउत और शिवसेना के ऑफिस में जो ये मुलाकात हो रही है वो एक बार फिर से दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मामले को दबाने के लिए हो रही है। अब इस तरीके से आदित्य ठाकरे का बयान सामने आना और उनका ये कहना कि वो तो हॉस्पिटल में है और इन आरोपों से साफ तौर से उन्होंने इनकार किया है। बता दें कि आदित्य ठाकरे ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर यह कहा है कि उनका इस केस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आदित्य ने कहा कि जब दिशा सालियान की मौत हुई थी उस वक्त मैं हॉस्पिटल में था, मेरे नाना जी का इलाज चल रहा था और मैं वही मौजूद था। इसके अलावा उन्होंने सांसद राहुल शेवाले के एयू वाले आरोप पर बोलते हुए कहा कि मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूं। ये जो अपने घर और पार्टी के नहीं हुए तो ऐसे व्यक्तियों से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ये सब बातें कह रहे हैं वो सीएम एकनाथ शिंदे के भूमि घोटाले से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। दरअसल सांसद राहुल शेवाले और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सुशांत और दिशा की मौत में आदित्य ठाकरे का कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है, क्योंकि जांच के दौरान कुछ ऐसे रिपोर्ट्स सामने आई थी जिनके मुताबिक सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने किसी एयू नाम के शख्स को 44 बार कॉल किया। बता दें कि सुशांत की मौत की जांच में सहयोग करने आए बिहार पुलिस के अधिकारियों का ये कहना था कि ये
एयू कोई और नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे ही थे। बता दें कि राहुल शेवाले शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे गुट के सांसद हैं। वो दिशा और सुशांत की मौत को लेकर आदित्य ठाकरे पर लगातार हमलावर होते रहे हैं। 9 जून 2020 को कथित तौर पर दिशा साल्यान की मुंबई के मलाड में एक बिल्डिंग से गिरने की वजह से मौत हो गई थी। ठीक 5 दिन बाद सुशांत की भी मौत हुई थी। अब दोनों केस को जोड़कर देखा जाने लगा है। बता दें कि दिशा सुशांत की मैनेजर रह चुकी हैं और उनकी मौत पर सुशांत को काफी दुख भी पहुंचा था। मीडिया और विपक्ष के नेताओं ने इस दोनों मौतों को कुछ न कुछ कनेक्शन होने की आशंका भी जताई थी। आपको बता दें कि जब सुशांत के केस को सीबीआई को सौंपा गया तो इसको लेकर के ड्रग एंगल का भी खुलासा हुआ था और इसके बाद इस केस में एनसीबी का भी जुड़ाव हो गया था। इस मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती कटघरे में भी आई थी। उनके ऊपर आरोप लगा कि वो खुद भी ड्रग्स का सेवन करती रही हैं और साथ ही सुशांत को भी ये ड्रग्स देती रही हैं। बता दें कि इस मामले में उन्हें और उनके भाई को जेल भी रहना पड़ा था। जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही थी तब पता चला था कि रिया और किसी एयू नाम के शख्स के बीच 44 बार कॉल का आदान प्रदान हुआ था। उस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और इस मामले को लेकर विपक्ष के नेताओं ने आदित्य ठाकरे को खूब घेरा था। उनका कहना था कि एयू आदित्य ठाकरे के सोशल मीडिया हैंडल का नाम है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामला काफी ज्यादा गरमाया था 2020 में, तो इसको लेकर के लगातार सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी जस्टिस की मांग कर रहे थे। लेकिन देखने को मिला था कि उस टाइम में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और इस मुद्दे को दबाने की कोशिश बहुत ज्यादा की गई थी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर पर रहस्यमयी तरीके से मृत पाए गए थे। पहली नजर में यह मामला सुसाइड का लग रहा था, लेकिन बाद में मीडिया और विपक्षी दलों के प्रेशर की वजह से इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई की जांच में ड्रग्स एंगल खुलकर सामने आया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में बड़े पैमाने पर जांच की थी। जांच में ड्रग्स सिंडिकेट बात भी निकल करके सामने आई थी। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती बुरी तरीके से फंसी। रिया पर सुशांत के घर वालों ने भी आरोप लगाते हुए कहा था कि वो सुशांत को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करती रहती थी, जिसकी वजह से रिया को जेल भी जाना पड़ा था। और उस टाइम पे लगातार लोग बॉलीवुड को भी दोषी ठहराते हुए नजर आए थे, क्योंकि लोगों का कहना था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का बोलबाला है, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत के हाथों से कई सारे प्रोजेक्ट नेपो किड्स को मिल गए थे, जिसकी वजह से भी ये चीजें देखने को मिली है। फिलहाल जिस तरीके से एसआईटी की टीम का गठन हुआ है और इसकी दोबारा से जांच होगी और कहना है कि अगर दिशा साल्यान का मामला सुलझ जाता है तो अपने आप सुशांत सिंह राजपूत का केस भी सुलझ जाएगा। आपको बता दें कि इन दोनों ही जो मौत का केस है उसको जोड़ करके देखा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।